इस निर्माणाधीन कंक्रीट डैम को देखिए। इसके जटिल वुडन स्कैफोल्डिंग और फॉर्मवर्क दर्शाते हैं कि पारंपरिक बांध कैसे बनते हैं। एक बेहद कठोर और भारी दीवार जो अपने वजन और स्टिफनेस के जरिए नदी के दबाव को रोकती है। रॉकफिल डैम एक अलग विज्ञान पर काम करता है। ये संरचना पानी को कठोरता से रोकने के बजाय नियंत्रित पारगम्यता के माध्यम से हाइड्रोस्टैटिक दबाव को प्रबंधित करती है। ये अंतर तब सबसे अहम हो जाता है कॉन्टिनेंटल जब जमीन हिलती है। भूकंपीय बलों के दौरान एक कंक्रीट डैम को अपनी कठोरता के कारण अत्यधिक तनाव झेलना पड़ता है, क्योंकि उसकी संरचना मुड़ नहीं सकती। इस स्प्लिट स्क्रीन मॉडल पर ध्यान दें। बाईं ओर झटकों के कारण कंक्रीट की दीवार में स्ट्रेस फेलियर हो रहा है, वहीं दाईं ओर एक रॉकफिल डैम अपनी लोच के कारण तनाव को सोख लेता है। ये लाखों चट्टानों का संयोजन है जो तनाव को पूरे क्रॉस सेक्शन में वितरित कर देता है। इस विशाल संरचना को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसके निर्माण को शून्य से डिकोड करना होगा। हम भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के डेटा से लेकर स्पिलवे के द्रव गतिकी तक के हर इंजीनियरिंग चरण का विश्लेषण करेंगे। रॉकफिल डैम की संरचना मिट्टी और पत्थर की परतों को एक सुनियोजित यांत्रिक प्रणाली में व्यवस्थित करती है, जो प्रकृति की ताकतों को उसी के तत्वों का उपयोग करके संतुलित करती है। किसी भी सफल बांध का आधार घाटी की सतह पर नहीं, बल्कि जमीन के बहुत नीचे छिपी हुई ठोस चट्टानों बेड रॉक की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इस चट्टान की यांत्रिक अखंडता जांचने के लिए इंजीनियर्स RQD परीक्षण करते हैं। कोर ड्रिलिंग मशीनें बेड रॉक की गहराई में छेद करती हैं और चट्टान के बेलनाकार नमूने बाहर निकालती हैं, जिससे जमीन की वास्तविक लोड बियरिंग क्षमता का पता चलता है। यदि नींव की चट्टान छिद्रपूर्ण है और उसमें पारगम्यता है, तो जलाशय का पानी बांध के नीचे से रिसने लगेगा। ये रिसाव पाइपिंग फेलियर का कारण बनता है, जो नीचे की मिट्टी को बहाकर पूरे ढांचे को अस्थिर कर सकता है। इस खतरे को वैज्ञानिक रूप से मापने के लिए लेजियन टेस्ट का उपयोग किया जाता है। बोरहोल के अंदर उच्च दबाव से पानी इंजेक्ट किया जाता है और वो चट्टान की दरारों में फैलता है। डिजिटल मीटर पर दबाव की गिरावट दर्ज होती है। उच्च रीडिंग पारगम्यता का खतरा दर्शाती है। ये गणितीय आउटपुट इंजीनियरों को ये तय करने में मदद करता है कि नींव को सील करने के लिए किस प्रकार की ग्राउटिंग आवश्यक होगी। निर्माण शुरू करने की पहली शर्त है एक सूखी निर्माण स्थली। नदी के प्रवाह के बीच फाउंडेशन बनाना असंभव है, इसलिए कॉफर डैम्स का उपयोग करके पानी को अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम से रोका जाता है। नदी के पानी को एक वैकल्पिक मार्ग देने के लिए पहाड़ों के अंदर से विशाल डाइवर्जन टनल खोदी जाती हैं, जो पूरे जल प्रवाह को घाटी से दूर मोड़ देती हैं। पहाड़ के सीने में सुरंग खोदने की प्रक्रिया में ड्रिल एंड ब्लास्ट और TBM जैसी उच्च स्तरीय तकनीकों का समन्वय होता है। इस 3D ब्लूप्रिंट को देखिए। टनल का सटीक मार्ग और इसका विशाल व्यास नदी के अधिकतम वेग और मात्रा की गणना करके तय किया जाता है। खुदाई के दौरान सबसे बड़ी चुनौती ओवरब्रेक है, यानी चट्टानों का अनियंत्रित रूप से गिरना। सुरंग की छत को ढहने से बचाने के लिए चट्टानों के भीतर गहरे रॉक बोल्ट्स गाड़े जाते हैं और सतह को लॉक करने के लिए स्प्रे किए गए कंक्रीट यानी शॉटक्रीट का उपयोग किया जाता है। ये डाइवर्जन टनल अक्सर भविष्य के स्थायी इरिगेशन टनल बन जाते हैं, जो खेतों तक पानी पहुंचाती हैं। फाउंडेशन का काम शुरू करने से पहले सतह पर मौजूद ढीली मिट्टी को हटाना होता है, जिसे ओवरबर्डन कहते हैं। खुदाई तब तक चलती है जब तक कि ठोस चट्टान सीमेंट और बेंटोनाइट के मिश्रण को दरारों में गहराई तक इंजेक्ट किया जाता है, जो एक ऊर्ध्वाधर ग्राउट कर्टन बनाता है। साथ ही सतह की उथली दरारों को कंसोलिडेशन ग्राउटिंग से भरा जाता है। कर्टन ग्राउटिंग गहराई में पानी के रिसाव को रोकती है, जबकि क्षैतिज कंसोलिडेशन ग्राउटिंग चट्टान की बाहरी सतह की लोड बेयरिंग क्षमता को बढ़ाती है। इस रासायनिक प्रक्रिया से खंडित चट्टानें एक अखंड ब्लॉक में बदल जाती हैं, जो बांध के लिए जलरोधी आधार तैयार करता है। आधार तैयार होने के बाद बांध की परतों का निर्माण शुरू होता है। इसकी बनावट एक सैंडविच मॉडल की तरह होती है, जिसके बिल्कुल केंद्र में एक विशाल अभेद्य कोर रखा जाता है। ये कोर चिकनी मिट्टी से बनती है, जिसे OMC पर रखा जाता है। ये एक सटीक नमी का स्तर है, जहां मिट्टी बिना कीचड़ बने अधिकतम घनत्व तक कॉम्पैक्ट हो सकती है। शीप्स फुट रोलर्स इस नमी वाली मिट्टी को इतनी कठोरता से दबाते हैं कि उसकी परतें एक दूसरे में गुंथ जाती हैं। इस कोर के दोनों किनारों पर अलग अलग टेक्सचर वाली फाइन और कोर्स फिल्टर जोन की परतें लगाई जाती हैं। इन फिल्टर जोन का काम विशिष्ट है। ये पानी के दबाव को गुजरने देते हैं, लेकिन कोर की बारीक मिट्टी को बहने से रोकते हैं। क्ले कोर पानी को रोकता है और फिल्टर जोन उसके भौतिक स्वरूप को बनाए रखते हैं। ये एक दूसरे पर निर्भर यांत्रिक घटक हैं। फिल्टर के बाहर विशाल रॉक फिल शेल जोड़े जाते हैं। बजरी और भारी चट्टानों का ये बाहरी आवरण पूरी संरचना प्रकोष्ठीय शियर स्ट्रेंथ प्रदान करता है। बांध के अपस्ट्रीम स्लोप पर भारी पत्थरों की परत बिछाई जाती है, जिसे रिप्रैप कहते हैं। ये आर्मर ढलान को कटान से बचाता है। पूरे ढांचे में इस नीली रेखा को नियंत्रित करना मुख्य लक्ष्य है, जिसे फ्रियाटिक लाइन कहते हैं।
ये लाइन बांध के अंदर रिसने वाले पानी की वो शीर्ष सीमा है जहां पानी का दबाव और वायुमंडलीय दबाव बराबर हो जाते हैं। स्थिरता के लिए आवश्यक है कि फ्रियाटिक लाइन हर हाल में डाउनस्ट्रीम फिल्टर के भीतर रहे और बाहरी स्लोप से बाहर न निकले। बांध का त्रिकोणीय आकार रिसाव के मार्ग सीपेज पाथ को लंबा कर देता है। ये ज्यामिति सुनिश्चित करती है कि फ्रियाटिक लाइन बाहरी स्लोप को छूने से पहले फिल्टर में समा जाए, जिससे स्थिरता बनी रहे। निर्माण के बाद बांध के आंतरिक तनाव और पोर वाटर प्रेशर की लगातार निगरानी आवश्यक है। इंजीनियर बांध के शरीर में एक इलेक्ट्रॉनिक नर्वस सिस्टम स्थापित करते हैं। पीजोमीटर्स और अर्थ प्रेशर सेल्स जैसे सेंसर्स लगातार डेटा भेजते हैं, जिससे पता चलता है कि संरचना अंदर से कैसा व्यवहार कर रही है। रॉकफिल डैम्स के लिए सबसे बड़ा खतरा ओवरटॉपिंग है, यानी जब पानी का स्तर बांध के शीर्ष को पार कर जाता है। ये बाहरी चट्टानों को बहा ले जाता और ढांचे को तुरंत नष्ट कर सकता है। इस खतरे को रोकने के लिए स्पिलवे का उपयोग किया जाता है। जब पानी खतरे के निशान को छूता है तो उसे ओगी स्पिलवे के इस घुमावदार कंक्रीट स्लोप से सुरक्षित रूप से प्रचंड वेग के साथ नीचे छोड़ दिया जाता है। स्पिलवे के नीचे पानी स्टिलिंग बेसिन में गिरकर हाइड्रोलिक जंप करता है, जो पानी की विनाशकारी गतिज ऊर्जा को सोख लेता है। इस पूरे सिस्टम को चलाने वाले विशाल हाइड्रोलिक गेट्स और वाल्व्स का प्रबंधन यानी ओएनएम बांध के संचालन का सबसे नाजुक हिस्सा है। पूर्ण हो चुके बांध के इस स्थिर शीर्ष यानी क्रेस्ट को देखिए। यहाँ खड़े लोगों की तुलना में इसकी विशालता इंजीनियरिंग की सफलता का प्रमाण है। सुरंग की दिशा, क्ले कोर का घनत्व, ग्राउटिंग का दबाव और स्पिलवे की द्रव गतिकी, ये सभी घटक मिलकर एक स्थिर संरचना का निर्माण करते हैं। ये निर्माण भौतिकी, भूविज्ञान और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग की सीमाओं पर मनुष्य के तकनीकी नियंत्रण का प्रमाण है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा और संसाधन सुनिश्चित करता है।